इसके अलावा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, आ गुजरात में बनाव्यू छे। गुजराती में ये नारा दिया गया पीएम मोदी की तरफ से। इसका मतलब होता है ये गुजरात मैंने बनाया है। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए। कहा यह गया कि देखिए ये इनका अहंकार बोल रहा है। अब एक बार फिर ये क्या गुजराती अस्मिता से जोड़ने की कोशिश है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल अपनी सभाओं में, ये नारा जो है एक खास मकसद के तहत दिया गया। आप लोगों को लगता है कि इसका फायदा होगा चुनावों में? सर, ये गुजरात मैंने बनाया है, ऐसा मोदी जी ने कहा है, तो ये सभी कार्यकर्ता और गुजरात की सभी जनता कहती है। हमारे हर जगह पर सेल्फी पॉइंट है जहां पीछे गुजरात है और आदमी बोलता है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। तो ये सिर्फ मोदी जी ने नहीं, पूरी गुजरात की जनता ने बनाया है, उस हिसाब से बात कही जाती है। ठीक है। और इसको ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलग तरीके से वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये था कि ये गुजरात सभी गुजरातियों ने मिलकर बनाया। एक ब्रेकिंग इस वक्त फ्लैश हो रही है, वो अपने दर्शकों को हम बता दें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। पूर्व एमएलए कामिनी बा राठौड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। देहगाम से 2012 से लेकर 2017 तक विधायक रही कामिनी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ये एक के बाद एक झटके क्यों लग रहे हैं? ये लोकशाही में एक पॉलिटिकल पार्टी है, सुनिए सब, जिसमें कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इंटरनल लोकशाही भी है, डेमोक्रेसी है। अब भी ये ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, कामिनी बा राठौड़ जो पूर्व विधायक थी हमारी, वो बीजेपी में ज्वाइन हुई है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, हमारे प्रदेश लेवल के जितने भी आगेवान है वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मुद्दा था ये गुजरात मैंने बनाया है। ये मोदी जी का दावा नहीं है, ये पूरे गुजरात के, पूरे यहाँ के जितने भी लोग हैं सबका दावा है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपने बोला है कि मैं बोल रहा हूँ गुजरात मैंने बनाया, सब बोलिए। तो आपने जो गुजरात बनाया है, आपने जो बेरोजगारी यहाँ पे क्रिएट की है। अच्छा ये बताइए आपका नारा क्या है? आपने गुजरात चुनावों के लिए आपका नारा क्या, बताइए। बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ाई, आपका नारा क्या है? हमने नहीं बनाई। नहीं, आपका नारा क्या है? आपने यहाँ पे जो दंगे करवाए, आपका नारा क्या है? वो हमने नहीं करवाए। आ गुजरात मैं बनाव्यू छे, ये बीजेपी का नारा। आपका नारा क्या है? हमारा नारा है कांग्रेस नु काम बोले छे, काम बोलता है, बस यही। सुनिए एक मिनट सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह हमारे कॉन्क्लेव में आए अहमदाबाद में। सुनिए उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये नारा दे रही है कि काम बोलता है। तो 27 सालों से तो हम सत्ता में हैं, तो कांग्रेस पार्टी वाले हमारा प्रचार कर रहे हैं क्या कि काम बोलता है? सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये सुन के जी। 27 साल यानी पूरा एक मिनट 27 साल यानी जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वो छलकता जाता है। लेकिन मैं आपको बीच में बता दूं, 27 साल यानी पूरी लाइफ तो हो गई नहीं। हाँ, देश आजाद हुआ 47 में, तब से क्या गुजरात में कांग्रेस है, अरे बीजेपी है। लेकिन एक बच्चा पैदा हुआ, वो 27 साल का हो गया, उसने बीजेपी का ही शासन देखा, और आप नारा दे रहे काम बोलता है। वो बच्चे का यानी किस्मत खराब कि इस माहौल में पैदा हुआ, जिसने यहाँ पे देखा ही नहीं है। उसकी किस्मत खराब थी। हाँ, रणधीर जी जवाब दीजिए इसका। अभी मैं वही बोल रहा हूं सर, कह रहे हैं बच्चे की किस्मत खराब थी कि 27 साल का हो गया, बीजेपी का शासन देखा उसने। इस 27 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए, हाँ, उनको कुछ चीजें देखने नहीं मिल रही है जी। जैसे ये बता रहे, उनको कर्फ्यू क्या है ये देखने नहीं मिल रहा है। जो गांव के अंदर बच्चा था, जो 7 घंटे गांव के अंदर ये लाइट देते थे, अभी 24 घंटा लाइट आ गई। तीसरी बात, गुजरात के अंदर 30 से ज्यादा डार्क जोन थे। डार्क जोन माने जिनका लेवल, पानी का लेवल सतत डाउन जा रहा है, उसको डार्क जोन बोलते हैं। 27 साल में अभी 0 डार्क जोन हो गया गुजरात में। तो इनका कहना यह है कि कर्फ्यू, अंधेरा, ये देखने को ये 27 साल के बच्चे को नहीं मिल रहा है। ये अभी ये कांग्रेस जो दिखाना चाहती थी वो नए बच्चों को नहीं मिल रहा है, यही उनकी बात है। जल्दी से एक जवाब, उसके बाद अतुल जी। जल्दी से। यानी इनका मतलब ये है कि पहले जो गर्मी, फिर भी पूरे गुजरात की आवाज नहीं दबा पाओगे। जिसके हाथ में माइक है उसी की आवाज जा रही है। पहले यानी इसका मतलब ये हुआ, पहले ये गर्मियों के मौसम में गर्मी कम पड़ रही थी, ये गर्मी बढ़ाई भी इन्होंने ही है। मैं तो मानता हूं कि ये लोग तो ऐसा दावा करेंगे शायद अभी थोड़े वक्त के बाद कि ये पृथ्वी हमने बनाई।
ये पृथ्वी पे दरिया समुंदर हमने बनाया। हाँ। अरे यार, राजनीति करिए, अच्छा, जयदत्त राजनीति जी, करिए, इतिहास मत बदलिए। जयदत्त जी, ऐसा पृथ्वी बनाई ये दावा नहीं करेंगे। हाँ। पर इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पुराना धर्म है तो वो सनातन हिंदू धर्म है, ये दावा हम करेंगे, क्योंकि संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं हम। आगे हिंदू मुस्लिम बराबर। पे आगे। और कांग्रेस की बात है इसका ही तो वेट कांग्रेस करना का स्थापक कौन है ये पूछिए उनको। वो कह रहे हैं आप आगे अपने नहीं, असली रूप कांग्रेस में का हिंदू स्थापक मुस्लिम कौन है ये बताइए सर इनको। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।